अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अभी आपको एक बात ऐसी बतलाना चाहता हूँ कि जो मेरे मोहतरम भाई नामर्दी का शिकार हैं और नामर्दी का इलाज करवाना चाहते हैं, तो उनको इलाज क्या करवाना चाहिए, किन लोगों को इलाज करवाना चाहिए और किन लोगों को अपना इलाज नहीं करवाना चाहिए, मैं इस बात को आज वाज़िया करना चाहता हूँ कि कुछ मेरे नौजवान भाई ऐसे होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी हकीम साहब के पास जा कर के दवाइयाँ लेते हैं, और फिर आपको पता है कि दवाइयाँ भी ये बहुत महंगी होती हैं। हर हफ्ते के बाद लेनी है या 15 दिन के बाद लेनी है या 1 माह के बाद लेनी है। वो क्या होगा कि वो या तो 10,000 की मेडिसन हो गई या 20,000 की मेडिसन हो गई या 25,000 50,000 तक भी मेडिसन देते हैं हकीम साहब। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको एक ऐसा तरीक़ेकार बतलाना चाहता हूँ कि आप अपने घर के अंदर जिनको ये मसला होना नामर्दी का कि वो अपने आप को नामर्द समझते हैं, तो वो अपने आप को अपने घर के अंदर चेक करें कि मैं नामर्द हूँ, मेरा इलाज हो सकता है या मेरा इलाज नहीं हो सकता। अगर ये आपके अंदर अलामत पाई जाएगी तो फिर आपका इलाज कभी भी नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा। फिर अपने घर के अंदर बैठ जाएं। अगर ये आपके अंदर अलामत ना हो तो फिर अपना हकीम साहब के साथ रब्ता करें, किसी डॉक्टर के साथ रब्ता करें या अपना ख़ुद किसी अच्छे तरीके से किसी से पूछ के, और जो इसके बारे माहिर हो वो आपको इलाज बतलाए और अपना इलाज करें और फिर इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, वो तरीक़ेकार क्या है कि आप अपने आप को चेक कैसे कर सकते हैं कि मुझे ये मर्ज़ है या मुझे ये इसका मेरी मर्ज़ का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम भाइयों, आप सबसे पहले इसको चेक इस तरह करना है कि आपने अपने नफ्स के ऊपर, अपने ज़कर के ऊपर आपने ठंडा पानी लेना है। जो ठंडा हो उस ठंडे पानी को अपने ज़कर के ऊपर आपने डालना है। अगर आपका ज़कर सिकुड़ जाए तो आप समझ लें कि आपका इलाज हो सकता है। अगर आपका ज़कर नहीं सिकुड़ता, अपनी ही हालत में रहता है, जिस तरह आपने देखा जिस पानी डालने से पहले उसी हालत में है, तो फिर मेरे मोहतरम भाइयों आपका इलाज नहीं है। फिर इलाज क्यों नहीं? इसीलिए कि आपके जो नफ्स की, आपके ज़कर की, आपके आला तनासल की जो शरियानें हैं वो मुर्दा हो चुकी हैं। अब उन मुर्दा शरियानों का कोई इलाज नहीं है, उनका तो बहुत मुश्किल होता है, अगर होता ही नहीं है। पहली तो बात है, आपको मुतमईन करने वाली बात है कि ये बस माँ के पेट में कोई नामर्द ना हो तो बैर उसका इलाज ये है, बहुत बहुत दावे किए जाते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, उन दावों का बस आपको मुतमईन करने वाली बात है। आप अपने घर के अंदर इस चीज़ को चेक कर लें। अगर आप ठंडा पानी डालें, अगर आपका आला तनासल सिकुड़ जाए तो आपका इलाज हो सकता है। आप इलाज ज़रूर करवाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, अल्लाह आपको शिफा देगा। अगर आपका वो आला तनासल ठंडे पानी डालने से नहीं सिकुड़ता तो फिर आपका इलाज नहीं होगा। फिर आपने इलाज हरगिज़ नहीं करवाना और पैसे ज़ाया नहीं करने। और ये खून पसीने की कमाई के पैसे हैं, ये बहुत मुश्किल कमाए जाते हैं। पता नहीं सारा दिन कितनी मेहनत एक दुकान पे बैठ कर के सुबह से लेकर के शाम तक उधर गुजारी, या किसी मज़दूर आदमी ने सुबह से लेकर शाम तक उसने तगारी उठाई, कढ़ाई उठाई, सारा दिन उसने मिस्त्री के साथ काम किया। इतनी मुश्किल से उसको शाम को सिर्फ 500 रुपया मिलता है, और वो 500 मिलेगा उसके 1 माह या 2 माह की वो जो होएगी ना मजदूरी, तो वो एक दिन के अंदर वो खर्च कर बैठेगा कि मैं इसकी मेडिसन ले लूँ। मेरे भाई फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये था आपके लिए एक मुजरब अमल जो मैं आपको बतलाना चाहता था कि मेरे भाई अपने आप को घर में चेक कर लें और अपने आप को देख लें। कहीं ये ना हो कि आप ऐसे साहब के पास चले जाएं जो साहब आपको मुतमिन करना शुरू कर दें और आपका खामखा इलाज करना शुरू कर दें, जिसके अंदर आपके पैसे भी ज़ाया हो और आपका वक़्त भी ज़ाया हो। जो भी मेरा भाई हो, कोई अगर आपको बतलाता है तो उसको ये अमल बतलाएं। मेरे भाई आप ये अमल करें, उसके अंदर जो मैंने आपको अलामात बतलाई हैं, अगर उसके अंदर है तो इलाज करें, नहीं है तो वो मेरे मोहतरम भाइयों फिर इलाज इसका ना करें, क्योंकि कोई उसको इसका फ़ायदा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।